गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बुल्स वर्सेस बियर्स। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो मैंने अपनी लाइव ट्रेड दी थी उसके बारे में आपको अपडेट दे देता हूँ कि उसका एक्चुअली ट्रेड का मैंने किया क्या। सो गाइस, इवन दो मैंने आपको बताया था कि मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट ऐसी थी कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी मुझे ये लग रहा था कि निफ्टी वॉज फेसिंग प्रेशर ऑन अ सर्टन लेवल अराउंड 13,100 25 प्लस। सो जब मैंने शॉर्ट किया था उस वक्त मुझे रेट मिल गया था 13,128 का, जहाँ पे मैंने फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट किया था। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो फ्यूचर है जो आज क्लोज हुआ है वो हुआ है 13,136। और मैंने कोई भी पोजीशन अपने पास होल्ड करके नहीं रखी है, मैंने मार्केट पे टाइम पे ही एग्जिट कर लिया था क्योंकि अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाना चाहता हूँ। even though the sentiments, the environment and everything is uh, towards the positive side, but still I don't really want to take any chance। और इसलिए मैंने कम प्रॉफिट के हिसाब से ही अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया था और छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था। सो गाइज, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ। मैंने ट्रेड लिया था 13,128 के आसपास में, और इसके बाद उसको बुक कर लिया था 13,100 के आसपास। तो मुझे वहाँ पे करीब 25 और 30 पॉइंट्स के बीच में एक प्रॉफिट मिल गया था छोटा सा। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आज वेट नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट वाज नॉट मूविंग इनटू माय डायरेक्शन। यस, देयर वाज अ फॉल, वॉलेटिलिटी थी, तो ऊपर नीचे मार्केट कर रही थी। बट द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी बाइंग एकदम से अच्छे वॉल्यूम के साथ इमर्ज हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी वेट करना ठीक नहीं समझा और मैंने एग्जिट कर लिया विद a minimal point of 25 points, which is fine for me because मैं बहुत ज़्यादा फंड्स के साथ में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग, आई हैवंट इवन completed my 1 year in this stock market, so every day is a new learning for me. I'm happy that I did not end up in losing my money. Even though I have a small amount of money, or whatever amount of money we all have, we should be focusing on not losing it first, than earning as much as we can. सो दिस वॉज माई ट्रेड। अभी अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो यहाँ पे भी ये मेरे को 7 पॉइंट्स का लॉस दे रही थी, बट वाई टू टेक अ लॉस व्हेन आई कैन बुक माई ट्रेड इन प्रॉफिट्स। सो ये मेरी ट्रेड थी। उसके बाद में अब हम निफ्टी का देख लेते हैं कि स्टेटस क्या सा रहा। आज निफ्टी क्लोज हुआ है 13,109 पे, जो कि 1.08% अप है फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और 140 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया है निफ्टी ने, विच इज़ अ वेरी वेरी बुलिश साइन। और गाइज, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में आपको ये सारे एनएससी डेरिवेटिव्स करके दिख रहे होंगे। इट इज़ बिकॉज आई ओनली प्रेफर टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। अभी मार्जिन की वजह से थोड़े से इश्यूज आएंगे, स्पेशली आफ्टर February 28 when the margin requirement would be less। सो उस टाइम पे probably I will switch to either cash or options buying side, but for now I am comfortable trading in future। सो ये जो रेट है ये आपको यूजुअल रेट से थोड़े से अलग दिखेंगे, इसलिए जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। सो हम क्विकली एक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देख लेते हैं कि आज का कैसा रहा। हम यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल लगाते हैं और ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन है। सो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में निफ्टी कंटिन्यूसली अप मूव ही दिखाता रहा, और उसके बाद में इसने हाई बनाया है ऑफ 13,100। लेट मी सी व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट। यस, 13,168 का इसने हाई बनाया है। लो था इसका 12,992 का, और ये क्लोज हुआ है आज 13,136 पे। चार्ट पे हम क्विकली देख लेते हैं जल्दी से कि क्या दिखाया है इसने यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश मैं इसको कहूँगा नहीं। 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर आप इसमें देखो, जो इसने अपने टॉप से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है, ठीक ठाक वॉल्यूम में सेलर्स निफ्टी को नीचे लेकर के आए। उसकी नेक्स्ट कैंडल वाज आल्सो रेड, लेकिन उसके बाद इसने जस्ट पिकअप करना शुरू किया था व्हेन द मार्केट वाज क्लोजिंग।
सो निफ्टी इज स्टिल इन द मीडियोकर जोन, जहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा बेयरिश है। अगर आप नीचे एम में देखोगे तो एम ने इंडिकेट किया हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट पे कि अब यहाँ से निफ्टी शुड गो डाउन। अगर हम बात करें की, तो आप देखोगे इट इज़ स्टिल अबव 60 विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो देर आर मिक्स्ड रिएक्शंस व्हेन इट कम्स टू निफ्टी का अभी का करंट का स्टेज। अब हम क्विकली जो है अपना ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि उनका क्या स्टेटस चल रहा है। गाइज, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, बिकॉज उसकी पोजीशन के ऊपर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। सो एटलीस्ट हमको एक आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज़ द ब्रीथ ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अ, और यूरोप का मार्केट जो है, जर्मनी का और यूके का, इट्स इन एब्सोल्युटली बुलिश मोड। 124 पॉइंट्स अप, like almost 2% up, 1.5% up, 1% up। एंड देन अगर हम एस जी एक्स निफ्टी की बात करें जो रेप्लिकेट करता है हमारे निफ्टी को, तो इट इज़ ऑल्सो शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ upward movement, which is like flat I would say, but good part is it is in green। so अभी तक कहीं पे भी मार्केट में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। आज आप देखोगे सारा एशिया का मार्केट इज ऑल इन ग्रीन, यूरोप का मार्केट इन ग्रीन, एंड आई एम श्योर जब यूएस का मार्केट भी खुलेगा तो नैस्डैक और डाउ जो होगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा आज के लिए। तो मार्केट इज़ वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ, और कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं दिख रही है। अब मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस बताता हूँ कल के लिए, कि कल हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। इवन दो एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, आई वुड स्टिल like you to be a little bit extra cautious when you are taking a trade. And the best piece of advice would be, whenever you trade, always trade with a strict stop loss, because you never know when the market is going to reverse। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं अभी भी क्रैश हो रही है या ये कुछ हो रहा है या ऐसा कोई भी साइन उसमें दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा है, बट स्टिल आपको बताऊं कि जब गर्मियाँ आती हैं, जब मई जून का मौसम होता है, तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। लेकिन अब ये है कि वो गर्मी भी कितनी पड़ती है, मतलब 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्रीज, 50 डिग्रीज भी पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद में तो फिर क्या होगा, उसके बाद तो फिर नहीं होगा ना, अदरवाइज़ तो फिर सब खत्म हो जाएगा। अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम उसको बियर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो देर इज़ नो पॉइंट ना, फिर तो सिर्फ सूरज अकेले चमकेगा, कोई ना हम लोग होंगे, ना ह्यूमैनिटी होगी, ना एनिमल्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने मार्केट की ये लिमिट है कि इट वुड नॉट क्रॉस 13,400, 500 और 14,000, 15,000, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बट एक तरीका होता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, देन द मार्केट हैज़ टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन डज नॉट मीन कि उसने एक हफ्ते के लिए टाइम बिताया 12,300 का लेवल ब्रेक करने के बाद में, एंड सडनली इट क्रॉस 13,100 लेवल, एंड फ्रॉम हियर इट विल गो अनदर लेवल ऑफ 14,000, 15,000 इन अ वीक्स टाइम फ्रॉम नाउ। ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होता भी है तो ये मार्केट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। A little bit of healthy correction, little bit of profit booking, little bit of consolidation is much needed for the market to go up from here। Considering that in mind, जो मैं अपनी पिक्स लेके आया हूँ कल की ट्रेडिंग के लिए, वो ये हैं गाइस। अगेन, ये सारे के सारे फ्यूचर के प्राइस हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप जब कैश में अगर ट्रेड करते हो, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली एंड मूव योर और शिफ्ट योर टारगेट्स एज पर कैश प्राइजेस। सो सबसे पहले जो टाटा स्टील शेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे स्टील सेक्टर ने बहुत ही अमेजिंग बूम किया है। इट्स नॉट ओनली द टाटा स्टील, बल्कि जो और JSW स्टील या जितने भी सेम सेक्टर के और शेयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करी है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो दे वाज, अगर मैं इसको वन डे मूवमेंट पे, वन डे के डेटा पे लगा देता हूँ, एंड यू वुड सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज दैट, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शेयर लाइक टाटा स्टील। लेकिन अब आप यहाँ पे RSI देखो, इसका RSI इज अबव 80। तो गाइज़, थोड़ी सी एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब भी RSI इंडिकेटर आपको ये दिखाता है कि आपका शेयर 80 के ऊपर चला गया है, इसका मतलब ये होता है कि वो शेयर एक ओवरबॉट जोन में पहुँच जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ से वो और ऊपर जा ही नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी, द चांसेस ऑफ दैट शेयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग
आर हायर इन दैट सिचुएशन. सो कल के लिए मैं आपको टाटा स्टील में शॉर्ट की एडवाइस देता हूँ. और अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे भी तो जो उसने लास्ट कैंडल बनाई है 15 मिनट्स की, दैट इज़ अ नेगेटिव कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम, जहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से एकदम क्रैश होकर सीधे 570 550 के आसपास आ जाएगा. नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि आपको यहाँ पे देखना है कि कल मार्केट अगर फ्लैट या ऑल लेट्स से 3 या 4 रुपए ऊपर खुलती है अराउंड 589 588, तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 591. अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाती है इस शेयर की, देन वी विल लीव दिस ट्रेड. ट्रेड करना हमारी मजबूरी नहीं है, बट वट एवर वी ट्रेड विद लॉजिक एंड एनालिसिस. सो कल के लिए मेरी पहली पिक है टाटा स्टील में हम लोग सेलिंग करके चलेंगे. अगर आप लोग फ्यूचर करते हो तो यू कैन शॉर्ट एंड होल्ड हु एवर वांट टू, बट इस समय के लिए मेरी एडवाइस ये बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप कोई भी ट्रेड होल्ड करके चलो. जो हो रहा है जैसा हो रहा है आप सेम डे पे बाय करो, सेम डे पे उसको निकालो एंड जस्ट गेट अवे विद दैट ट्रेड. बुक योर प्रॉफिट, बी हैप्पी एंड देन वॉच हाउ इट परफॉर्म्स. सो कल के लिए फर्स्ट पिक वुड बी टाटा स्टील, जिसमें हम लोगों को सेल करके चलना है. द सेकेंड पिक वुड बी एस बी आई. अब इसमें भी मेरा सेम व्यू है. आप आपको सबसे पहले इसकी वन डे की हिसाब से चार्ट दिखाता हूँ. You would see this November, right? I believe around 28 29 November the share had a price of 190 rupees. Now it is trading almost around 250. Huge, absolutely huge. प्लस इसके अलावा आप देख रहे हो आजकल बैंकिंग सेक्टर ने एकदम ही तूफान मचा रखा है. द बैंक निफ्टी इटसेल्फ closed at 29,817, which is like almost 1% up and a huge rally in it. With this in mind, I would still want to tell you कि कल हम लोग SBI में शॉर्ट करके चल सकते हैं. और इसकी वजह वजह ये है कि इस शेयर का 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप देखोगे अगर, तो इस दिस शेयर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट अ लेवल ऑफ 250 गाइस. सो आप यहाँ पे देखिए 250 आपको ये टॉप पे दिख रहा है. एक बार यहाँ पे इसने टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ टेस्ट किया. सो ये क्लियरली शोज कि 250 इज द लेवल दैट SBI नीड्स really really hard to break at this time. So my thing would be whatever price the market opens of SBI, irrespective of 251, 252, I would say that we can go ahead and make a short position in SBI trade. रीज़न इज़ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अराउंड 190 200 210. दे ऑल हैव सेट देयर टारगेट्स एट 250 बिकॉज दे नो दैट शेयर हैज़ its own way of progressing, its own way of moving towards upside. So there is a limitation to it. So a lot of profit booking will come at the price of 250, where you can enter and book your profit for about 6 7 rupees, which is a huge in this thing. Because if I tell you the lot size of SBIN, I'll show you the lot size is of 3000 shares. So if you take a trade in SBI and if you get like 3 4 points in it from where you take an entry, it's huge. And guys, this is very much possible. I'm telling you, the market opens on whatever rate, whatever condition, whatever market breadth, the global thing and everything. You can go ahead and take a short position in SBI, and I'm very sure about it. The SBI will have to fall from here, and it would show you a level below 245, 244. That's where you can go ahead and exit from that trade and book your profits. This is for tomorrow. Now, after the two trades that I have given you for selling, I have one pick uh, which is in buy, and that is Reliance. Yes, the heavy weight of the market. ये शेयर का निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है. काफ़ी दिनों से ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है. अगर हम आज इसको आज का परफॉर्मेंस इसका हटा दें तो फिर इसने पिछले काफ़ी दिनों में सिर्फ डाउन ट्रेंड ही दिखाया है. बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जिन्होंने रखा होगा उन्होंने देखा होगा कि इट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम लेवल ऑफ 2300 to 1850 और सो.
But then now I see that last trading session में, आज नहीं, आज से पहले वाले trading session में, there was a huge amount of delivery that took place in Reliance, so it had to go up. But yes, there was a negative news on non-paying the interest of the two bank, or some people were saying that they are interest defaulter. There was a negative news tried by a set of people to spread negativity about the share, but still it overcome. But I believe that even after everything has been factored in, it has a lot of thing to left, that it will go hugely towards uptrend from here now. So I it has given a closing of 1961 for today. I would say that the moment the market gets open, and if you get this share close to around 1955 or 1950, just go ahead and make a buy entry in it. Put a strict stop loss of just 7 point, because you are not here to lose your money. Put your stop loss of just 7 points from where you take an entry. If you take an entry below 1955, 1954 or so, just put it accordingly. Watch that trade. Take a target of, let's say, 15 points, 14 points, which is again a huge thing. So whenever you get that target, just take an exit from there, book profit, and enjoy your day with that. इसके अलावा गाइज मैं और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि आई वुड नेवर रिकमेंड टू डू ओवर ट्रेडिंग, स्पेशली इन द सिचुएशन लाइक दिस वेयर द मार्केट हैज़ नो स्टॉपिंग फॉर नाउ. तो प्लीज़ गाइज, ये तीन जो मेरी रिकमेंडेशन हैं, इनको आप भले ट्रेड मत करो, बट आप इनको पेपर पे लिख के रखो. जो मैंने लेवल्स दिए हैं, जो टारगेट्स बताए हैं, आप इनको पेपर पे नोट करो. जब मार्केट ओपन होती है, उसको फॉलो करो. उस पर स्टॉप लॉस देखो, जो मैंने बताए हैं वो हिट होता है या नहीं होता है, या टारगेट पहले आता है, या आप प्रॉफिट बुक करते, या क्या करते, सो दैट यू कैन कम बैक टू मी एंड आस्क why did it happen. Or if that happens the way that I am telling you guys, then you can come and appreciate that yes, the way you saw how it would go, it went exactly according to that way. So guys, that's it for now. इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली कुछ भी पूछ सकते हो. बाकी कल का दिन बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है. मैंने आप सबको, जो भी मेरे चैनल सुनते हैं, उनको मैंने बताया है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो for listing gain, plus to wait for a small period of time, and then book profits and take an exit from there. So guys, that's about it. Please like, subscribe, and share the content of this channel to your friends and near and dear ones, so that they all get to know what and how we learn and earn together. That's it for now. Take care, and have a happy trading session tomorrow. Bye bye for now.